पूनम्स किचन में आज बन रहे हैं बहुत ही करारे मसालेदार आलू के पराठे। फ्रेंड्स, अगर इन पराठों का लेना है सबसे बढ़िया स्वाद तो पराठे बनाते वक्त ये कुछ एक काम कर लें। आलू का मिक्स कैसे बनाना है कि बने पराठा मसालेदार टेस्टी। कितने आटे के लिए कितना आलू लेना चाहिए, क्रिस्प पराठे के लिए कैसे बेलें और तलें। बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही यूनिक टिप। इन बातों का रखेंगे ध्यान तो बेस्ट पराठा बनेगा। पराठे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 3 उबले हुए आलू और इन आलूओं को मैं कर लूँगी कद्दूकस। उबले हुए ठंडे आलू लेने हैं और अगर फ्रिज के ठंडे हों तो और भी बढ़िया है। मैं आलू कद्दूकस कर रही हूँ, आप चाहें तो आप हाथ से मैश भी कर लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें आलू के मोटे मोटे टुकड़े ना रह जाएं। क्यों? क्योंकि मैं बेलने लगी हूँ एक खास तरीके से, डो और स्टफिंग का एक खास प्रपोर्शन रखने लगी हूँ। उसमें अगर आलू के मोटे टुकड़े नहीं आएंगे तो और भी बढ़िया रिजल्ट आता है। एक बात का और ध्यान रख लें कि जब भी आलू उबालें तो जैसे ही कुकर का प्रेशर निकल जाए आलू को गर्म पानी में से निकाल दें, नहीं तो आलू में बहुत सारा पानी सीप इन कर जाता है। इस आलू से जो स्टफिंग बनती है वह बनती है थोड़ी सी पेस्ट जैसी, और इस तरह से जो स्टफिंग बनेगी आप देखेंगे ये बनेगी खिली खिली। ये लीजिए, आलू तो हो गए अब कद्दूकस। अब मैं तो हूँ बिल्कुल रेडी इसके पराठे बनाने के लिए, तो मैं इसमें नमक मसाले डाल रही हूँ। अगर आपने कद्दूकस करने के बाद थोड़ी देर बाद पराठे बनाने हैं तो बेशक मसाले डाल लीजिए, लेकिन नमक उसी टाइम डालिएगा जब आप पराठे बनाने लगे हों। तो मैंने यहाँ डाला है 1.5 छोटा चम्मच नमक। मिर्च मैं डालूँगी, लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच, और ये अच्छी तीखी मिर्च है। साथ में आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच डालूँगी ताज़े कुटे धनिए के। अब मैंने इसे बिल्कुल अभी ताज़ा ही कूटा है। और फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हो तो पुराना पिसा हुआ धनिया ना यूज़ करें, बिल्कुल ताज़ा कूटें। गेम चेंजर होता है ये आलू के पराठे में। और अमचूर पाउडर भी आधा छोटा चम्मच इसका डाल रही हूँ। इन मसालों के अलावा आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं और भी कोई ड्राई मसाले, चाहे तो डालें चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर या फिर कसूरी मेथी हथेलियों के बीच में क्रश करके। ये मसाले अभी आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे, पर मैंने इसमें अभी प्याज भी डालना है तो उसके लिए भी मैंने नमक मसाला डाला है। प्याज डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं खाते तो बेशक ना डालें, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी। आलू के पराठे में प्याज बहुत ही टेस्टी लगता है। बारीक कटा हुआ प्याज डालना है। मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना। बारीक प्याज काटें और जब डालें तो ऐसे अपनी मुट्ठी में मसल कर, उंगलियों के बीच में मसल कर डालें, ताकि ये जितने भी मोटे मोटे लम्स हैं अनियन के वे सब सेपरेट हो जाएं। तो इससे पराठा बेलना ईजी रहता है। साथ में डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया, खूब सारा, बहुत टेस्टी लगता है इस पराठे में। इस सबको अब कर लूँगी मैं मिक्स। ये मिक्स करने के बाद जो काम बहुत ज़रूरी करना है वह है कि मसाले को कर लें टेस्ट। खूब करारा मसाला होना चाहिए, तीखा चटपटा। इसमें नमक भी इस टाइम पर थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। हमने सिर्फ आलू प्याज के लिए मसाले नहीं डालने हैं, याद रखें कि ये आटे के साथ मिक्स हो जाएगा और उस आटे में तो नमक मसाले हैं नहीं, तो उसके लिए भी इसी स्टफिंग में ही मसाले डालने हैं। अगर आप आटा गूंदते टाइम उसमें नमक डालते हैं तो फिर इसमें नमक अकॉर्डिंगली डालें। मैं अभी इसके लिए ताज़ा आटा नहीं गूंद रही, फ्रिज में ऑलरेडी पड़ा हुआ था वही इस्तेमाल करने लगी हूँ। फ्रिज का ठंडा आटा है तो वह पराठे और भी बढ़िया बनते हैं। और ये देखिए, डो ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन गूंधा बहुत अच्छे से हुआ है, लचीला डो है। अगर आप ताज़ा आटा गूंद रहे हैं तो इसी तरह का गूंदें, मीडियम सॉफ्ट डो गूंदें और अच्छे से लचीला आटा। पराठे बनाने से पहले आटे को कम से कम आधा घंटा रेस्ट ज़रूर दें, अगर फ्रिज में रख पाएँ तो और भी बढ़िया है। इस तरह का पराठा मैं बना रही हूँ, उसके लिए हमने डो लेना है कम और स्टफिंग लेनी है काफ़ी ज़्यादा। आपको नाप के करने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज से भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। तो अगर मान लो इस साइज़ की बॉल मैं लेती हूँ डो की, ये कैमरा में बहुत क्लोज़अप में काफ़ी बड़ी दिख रही है, बट एक्चुअली ये बहुत छोटी सी बॉल है। और अगर ये साइज़ आटे का है तो उसके लिए मैं स्टफिंग लूँगी इतनी, ऑलमोस्ट डबल स्टफिंग। तो आने वाला है पराठे का सबसे बढ़िया स्वाद। ये आलू का जो मिक्स है ये लगभग 2.5 से 3 बड़े चम्मच जितना है, जिसे मैंने इकट्ठा कर लिया है, बॉल शेप दे दी है आपको कंपैरिजन में दिखाने के लिए। तो चलिए अब बनाते हैं इसका पराठा। तवा मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है, तो चलिए अब इसको बेलते हैं। अब शुरू में तो हमने इस डो को जैसे छोटी रोटी बनाते हैं उस तरह से बेलना है। 5 से 6 इंच के डायमीटर में बेल लेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो सूखे आटे में लपेटेंगे, अगर सूखे आटे की ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो एक बार ये छोटी रोटी बिल गई तो उसके बाद हम इसको सेंटर में लगाएंगे घी। अब आप घी लगाएं या तेल लगा लें, घी से ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनता है। और अंदर घी लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि जब ये कुक होता है पराठा तो स्टफिंग उस घी में कुक होती है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है उससे पराठे का।
ये स्टफिंग की बॉल को रखूँगी मैं यहाँ सेंटर में और हाथ से दबा दूँगी, क्योंकि काफ़ी ऊंची बॉल है। आपको इस तरह से बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा स्टफिंग प्लेट में से ही स्पून से उठा के बीच में रख सकते हैं। और अब यहाँ पर साइड से हम आटा इकट्ठा करते जाएंगे, जैसे प्लीट्स बनाते हैं। ये क्लोज़अप में देखिए, इस तरह से सारा आटा इकट्ठा हो जाएगा सेंटर में, और इसे इकट्ठे पिंच कर देंगे, दबा देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा डो है इसे यहीं पर ही, इसी के ऊपर ही फोल्ड कर देंगे। मैं इसे निकाल नहीं रही, इसे फोल्ड कर रही हूँ। इसका एक पर्पस है, वह आपको मैं अभी आगे दिखाती हूँ। इसे अभी मैं सूखे आटे में लपेटूंगी। जिस साइड पर हमने फोल्ड किया था उस साइड को मैं करूँगी चकले की तरफ, और हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से इसे मैं प्रेस कर दूँगी, ताकि हमारी स्टफिंग जो है वह इक्वली स्प्रेड हो जाए। तो ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे तो हमारा पराठा थोड़ा सा फैलता भी जाएगा, बड़ा भी होता जाएगा। और अब इसे हम बेल लेते हैं। अब बहुत थोड़ा सा ही बेलना है। अभी शुरू में तो मैं इसे बराबर प्रेशर देकर बेलूँगी, कहीं पर स्पेशल कम या ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही, बराबर का प्रेशर है पूरे पराठे के ऊपर ही। अब जब पराठा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद हमने सिर्फ बाहर बाहर की तरफ ही पराठा बढ़ाना होता है। अगर पूरा बराबर प्रेशर देंगे तो फिर सेंटर जो है पराठे का वह बहुत पतला हो जाता है और बाहर की साइडें रह जाती हैं मोटी। तो सिर्फ बाहर बाहर से ही बढ़ाना है। पराठे को इस तरह से चकले पर घुमाते जाएं, ताकि हर तरफ से ही आप उसे स्प्रेड कर पाएँ बाहर की तरफ। और जब ज़रूरत लगे तो सूखा आटा उसके ऊपर लगा लें। आपको पूरा पराठा उठाकर सूखे आटे में लपेटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सूखा आटा इसके ऊपर डाल लें। और जिस तरफ ज़रूरत है, देखिए बैक साइड पर ज़रूरत नहीं लग रही तो मैं बैक साइड पर आटा नहीं लगा रही, तो सिर्फ ये टॉप साइड पर ही लगा रही हूँ। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैं एक ही साइड पर बेल रही हूँ। जिस तरफ पराठे को फोल्ड किया था उस तरफ पलट कर मैं नहीं बेल रही। तो अब ये बाहर बाहर की तरफ से बढ़ा रही हूँ। अब जो बहुत न्यू कमर्स हैं, जो पराठा बनाना नहीं जानते, तो उनके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ कि अगर बाहर से बढ़ाना नहीं समझ में आता तो आप बेलन को ही आधा बाहर कर दें, तो पराठा सिर्फ बाहर बाहर से ही बढ़ेगा। अब जिनको तो पराठा बनाने की आदत है वो तो सेंटर में रख के भी एडजस्ट कर लेते हैं, एक तरफ कम प्रेशर दूसरी तरफ ज़्यादा, तो बाहर से बढ़ जाता है। लेकिन न्यू कमर्स के लिए इतना ईजी नहीं रहता, प्रैक्टिस से आती है ये चीज़। तो वे शुरू में बेलन को ही आधा बाहर कर दें। बेलन अगर सेंटर पे होगा ही नहीं तो वह जाएगा ही नहीं, पराठे को नहीं पतला करेगा सेंटर से। यहाँ पराठा बिल गया है, देखिए मैंने कितनी थिकनेस रखी है, ना ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला। अब अगर आपको पराठे में स्टफिंग इस तरह से झांकती हुई दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपने स्टफिंग की क्वांटिटी सफिशिएंट डाली है। और बैक साइड से भी देखिए थोड़ी थोड़ी स्टफिंग दिखाई दे रही है। अब बैक साइड पर जो मैंने डो को फोल्ड करके वहीं पर ही दबा दिया था, उसका क्या फ़ायदा हुआ कि ये हमने काफ़ी सारी स्टफिंग डाली, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पराठा नीचे से बेलने के बाद फटा नहीं है। आलू की स्टफिंग काफ़ी हेवी होती है, उसके बावजूद भी नहीं फटा है। और अब ये जो टॉप साइड है ये सॉफ्ट साइड है, आटे की बहुत ही पतली सी लेयर आती है। तो ये आप सोचिए जब कुक हो जाएगा और जब तला जाएगा तो ये लेयर कितनी क्रिस्प हो जाएगी, तो हमारा पराठा बनेगा बहुत ही क्रिस्प। अब क्योंकि ये सॉफ्ट है इसीलिए जब मैं इसे तवे पर डालूँगी तो मैं सबसे पहले इस साइड को तवे को फेस करूँगी, ताकि ये पहले कुक हो जाए। तवे पर पराठा डालने से पहले मैं सूखा आटा भी झाड़ दूँगी। और तवा अब यहाँ पर हो गया है सफिशिएंट गर्म। ठंडे तवे पर कभी भी पराठा मत डालिएगा, नहीं तो वह सूख जाएगा। और अब ये जो सॉफ्ट साइड थी जिस तरफ मैंने बेला है, इसे मैं कर रही हूँ तवे की तरफ। मैंने आटे की जितनी बड़ी बॉल ली थी उससे आपने देखा किस साइज़ का पराठा बना। अगर आप इससे छोटे पराठे चाहते हैं तो आप उससे भी कम डो लीजिए, बड़ा पराठा चाहते हैं तो उससे ज़्यादा डो ले लीजिए। बस आपने ध्यान ये रखना है कि आप जितना भी आटा ले रहे हैं उससे आप डबल से भी ज़्यादा क्वांटिटी स्टफिंग की डाल सकते हैं। स्टफिंग ज़्यादा होगी तभी पराठे का मज़ा आएगा। और अभी देखिए ये जो फोल्ड वाली साइड थी वहाँ से भी आपको थोड़ी थोड़ी स्टफिंग दिखाई दे रही है, जबकि हमने इस तरफ बिल्कुल भी नहीं बेला है। तो इसका मतलब हमारी पराठे में बहुत अच्छी स्टफिंग डली हुई है, तो इस पराठे का बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा, मसालेदार क्रिस्प पराठा बनेगा ये। जो साइड तवे को फेस कर रही है उस पर आपको ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगेंगे लगभग 30 से 40 सेकंड में, तो पराठे को पलट देंगे। ये देखिए हल्की हल्की ब्राउनिंग दिख रही है। जो साइड तवे को फेस कर रही है वह 30 से 40 सेकंड में वह भी थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो जाएगी। तो अब ये टॉप साइड पर मैं लगा दूंगी घी। अगर घी लगाएंगे पराठे पे तो पराठा बहुत टेस्टी बनेगा, चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। और कितना घी तेल लगाना है वह आपकी चॉइस है। मैं हमेशा से ही ये बात कहती रही हूँ, हेल्थ है आपकी, चॉइस है आपकी। आप अगर चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल रोटी की तरह अच्छे से बस क्रिस्प कर लें और उतार लें और मक्खन लगा लें या घी लगा कर खा लें।
या सिर्फ चाय के साथ ही ले लें। लेकिन अभी जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, मैं आपको प्रॉपर पराठा जैसे बनता है वह दिखा रही हूँ। तो अच्छे घी में तला जाएगा ये। टॉप साइड को मैंने फिर से पलट दिया था, अब दूसरी साइड पे भी मैं घी लगा रही हूँ। पराठे को पलट पलट कर थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करेंगे स्पैचुला से, तो हमारा पराठा बन जाएगा बहुत ही क्रिस्प। फ्रेंड्स, यह तो हुआ आलू का पराठा जो तवे पर बनता है, लेकिन तवे पर ही एक बिना घी का बनता है बिल्कुल ढाबा स्टाइल पराठा, तंदूरी आलू पराठा। उसकी रेसिपी का लिंक मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने बहुत ही यूनिक ट्रिक, पिलो ट्रिक यूज़ करी है, बिल्कुल ढाबे वालों की तरह। तो बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट आता है उस पराठे का। फ्रेंड्स, एंजॉय करिए इस गर्मा गर्म पराठे को। ऊपर चाहें तो लगा लें थोड़ा सा और घी या फिर वाइट बटर के साथ तो बहुत ही यमी लगता है। या सर्व करें चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ या दही के साथ। इस पराठे की जो ऊपर की लेयर होती है वह बहुत ही क्रिस्प होती है, क्योंकि पतली पतली होती है। ये देखिए, पतली सी लेयर होती है और उसे हम तल लेते हैं, घी में फ्राई कर लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया पराठा बनता है। डली होती है मसालेदार स्टफिंग और खूब सारी स्टफिंग डली होती है। तो अभी तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं अभी ये बाद में ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये इमेज देखकर ही मेरे को वो स्वाद याद आ रहा है। बहुत ही टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।